नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म अंगवानी। इस वीडियो में बात एक वायरल वीडियो की, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अवर सचिव के पाठक जी, जो कि अक्सर खबरों में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, वो खगड़िया के दौरे पे हैं और खगड़िया में वो शायद नए चयनित शिक्षकों से बात कर रहे हैं जो बीपीएससी के द्वारा कि आप सब बीपीएससी से है ना, नियोजित तो नहीं है। तो जिस तरह से पूछा गया, इस पे काफी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और काफी संख्या में लोग इस पे रिएक्ट भी कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो हमने शूट नहीं किया, हमें नहीं पता ये वीडियो सच है या गलत है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे अगर ये वीडियो की जांच होनी चाहिए, अगर ये सच में ऐसा है तो एक लगता है कि हाँ, इस तरह की बात जो कि जब रिजल्ट आया था उस पे हम लोग भी जब शो कर रहे थे लाइव, उसमें काफी इस तरह के कमेंट आते थे कि नियोजित शिक्षकों को अलग रखा जाना चाहिए था। मतलब सारा ठीकरा गुस्सा लग रहा था कि नियोजित शिक्षकों के प्रति था कि उनको जो शामिल कर लिया, वो एग्जाम दे दिए, वो जगह उन्होंने नियोजित शिक्षकों ने मार ली। तो वहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि अब नियोजित और बीपीएससी का भेद मिटाकर सब शिक्षक है और स्कूल के विकास में, स्कूल के उत्थान में एक साथ काम करना चाहिए था। जो कि इस बयान के बाद जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसका तो लग रहा है कि ये शायद उस तरह का एक बार फिर से बीपीएससी और नियोजित का भेदभाव जो है बढ़ाने वाला ये लग रहा है। तो अगर ये वीडियो गलत है या लग रहा है कहीं फैब्रिकेटेड है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो वीडियो ये इस तरह से जहाँ पे ये हुआ होगा, जिसने ये किया होगा, उनकी मंशा क्या, वो पता करना चाहिए था। बाकी और अगर ये वीडियो सही है तो ये ठीक टेस्ट में नहीं है। तो आइए हम पहले वो वीडियो सुन लेते हैं और हम आपको फिर से बता दें कि ये वीडियो हमने शूट नहीं किया, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे काफी प्रतिक्रिया है। तो ये सुनते हैं पहले। आप लोग तो नियोजित वाले नहीं हैं। नहीं सर। यूपीएससी में आपने अपनी मेधा साबित कर दी, यस सर। मेरिट साबित कर दिया है और सिंसियरिटी साबित की है। गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। ठीक सर। अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गांव के निवासी है सर, गांव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनके गरीब बच्चों को यस सर। सिखाएंगे, यस सर। उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। यस सर, बिल्कुल सर। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। यस सर। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए। यस सर। ठीक है। यस सर। तो जनता को भी लेट डाउन मत कीजिएगा। जनता को बड़ी आपसे आशा है और सरकार को। यस ठीक सर। है। यस सर। हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिएगा। ठीक है। स्कूल जाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। तो ये आपने सुना के पाठक जी, जो कि बताया जा रहा है कि खगड़िया में नए चयनित शिक्षकों से मिलने के दौरान ये बात कर रहे हैं। इसी पे हम अपने राकेश सिंह जी अपने साथ जुड़े हुए, राकेश जी से हम चर्चा कर लेते हैं। जी राकेश जी, आप बताइए क्या है, आपको लगता है कि इससे फिर बीपीएससी और नियोजित जो बीच में था तनाव कि इनके कारण एक दूसरे को वो पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसा माहौल लग रहा था बीच में, तो क्या ये बयान जो है बढ़ा देगा मामला फिर? देखिए, इस पे क्या कहा जाए कि अपर सचिव हैं के पाठक जी और उन्होंने बेहतरीन काम भी किया है। टाइम शेड्यूल स्कूल की ठीक की है। बहाली जो वैकेंसीज आई है बीपीएससी से न्यू टीचर बहाली की, उसको भी टाइम शेड्यूल के साथ उन्होंने मैंने प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद के पात्र है क्योंकि एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया था। तो टाइम शेड्यूल के साथ बहालियां हुई है, उस प्रोसेस चल रहा है। निश्चित रूप से लग रहा जहां पर एक जगह लग रहा था कि अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी, ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होगी, सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे या अच्छे निजी स्कूल के बच्चे के साथ हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी फाइट कर पाएंगे, उनके साथ कंपटीशन दे पाएंगे अन्य एग्जामिनेशंस में या हायर एजुकेशन में या करियर में। तो उस आधार पर एक जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं अपर सचिव के पाठक काफी लोकप्रिय भी है, उनके कार्यशैली से मैं भी प्रशंसक हूं, लेकिन इस तरह का बयान देना उनको आके
अगर ये वायरल वीडियो आ रहा है, अब इसमें सत्यता क्या है, लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि सर के पाठक जी भी हैं और लड़के हैं, जो भी नव चयनित शिक्षार्थी हैं। अगर वो खगड़िया का वीडियो बताया जा रहा है, जैसा आपने कहा, मुझे तो नहीं पता कहाँ का वीडियो, लेकिन मैंने उससे देखा। तो उसपे इस तरह से सवाल पूछना कि आप तो नियोजित नहीं ना हैं। तो ये कहीं न कहीं एक मन में दुराभावना दिखाता है कि कहीं न कहीं एक दुराभावना नियोजित शिक्षकों के प्रति, उनके के प्रति अधिकारियों में या बिहार सरकार में है। ये दुराभावना को तो स्पष्ट बता रहा है कि बिहार सरकार में क्योंकि ये दुराभावना है, तभी ये मुँह से निकला है ये स्टेटमेंट। क्योंकि कहीं के पदाधिकारियों में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में या सरकार के में कहीं न कहीं दुराभावना है, और इसीलिए नियोजित टीचर जो बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं, एक दूरी बढ़ेगी। 4.5 लाख ये नियोजित टीचर हैं और लगभग में, और ये काफी अब उसमें से कई बीपीएससी भी कम्पीट कर गए हैं। इस बार बीपीएससी कई फॉर्म भरा था और कम्पीट कर गए। तो बीपीएससी कम्पीट करना ये बताता है कि उनमें मेधा थी, और वो बीपीएससी कम्पीट अच्छे मार्क्स से किए हैं। कटअप जब नीचे चला गया तो अच्छे मार्क्स से भी किए हैं। अब दूसरी सवाल है कि उसके बाद आगे वो रिपीट कर रहे हैं कि आप मेधा से आए हैं, आप बीपीएससी कम्पीट करके आए हैं, तो आपने अपनी मेधा को साबित किया है, और तो आप मेधा को साबित किया है। अब आप जो है, अब अपने को कमिटमेंट के साथ बेहतर तरीके से काम कीजिए स्कूल में, और सेंसिटिविटी के साथ काम कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात जोड़ा है कि सरकारी निजी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए आने लगे, अंग्रेजी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने आने लगे। सिर्फ नव चयनित टीचर की पढ़ाई की बहाली कर देने से अंग्रेजी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने नहीं आएंगे, यह स्पष्ट है। स्कूल को उस आधार पे उसका लेवल सोच अच्छी है, लेकिन उस लेवल बढ़ाना चाहिए, ऐसा माहौल उस लेवल पे एजुकेशन पढ़ने आए। लेकिन स्कूल को लेवल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे स्कूल के मैंने सोच अच्छी है, लेकिन स्कूल के एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना होगा। हाँ, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना होगा, और पहली क्लास से अंग्रेजी शिक्षा को देना होगा एक सब्जेक्ट के रूप में। तो वो एक बात है। तो यहाँ पर बातें जो हो रही है कुल मिला के, कि इस तरह से नहीं पूछ के वो डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि आप लोग चलिए, स्वागत है, आप लोग अपना ज्वाइनिंग कीजिए और अच्छे तरीके से काम कीजिए और सरकारी स्कूल को बेहतर बनाइए, ताकि निजी स्कूल से वो फाइट कर पाए और सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे कर पाए। इस तरीके से उनको बात करना चाहिए। लेकिन ये सवाल की नियोजित नहीं है, आपने मेधा साबित किया। तो कई शिक्षक थे, नियोजित टीचरों ने फॉर्म भरा था, और परसेंटेज देखा जाए तो उनका अधिकांश परसेंटेज है उन्होंने पास किया, तो मेधा उनके पास है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर नियोजित टीचर को मेधा नहीं है तो 4.5 लाख बहाल है नियोजित टीचर, एक कलम में नीतीश सरकार उनको बर्खास्त कर दे। इस स्टेटमेंट के बाद मैं यही कहना चाहूंगा, एक कलम से नीतीश कुमार जी सीएम जी बर्खास्त कर दे। लेकिन इस तरह की बातें से कहीं न कहीं नियोजित टीचर मनोबल गिरेगा ना, शिक्षकों की मनोबल गिरेगा, मानसिक रूप से मनोबल गिरेगा। कैंपस के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर में बीपीएससी टीचर, नियोजित टीचर का दो खेमा आएंगे, दोनों के बीच द्वंद बढ़ेगा, दोनों के बीच टकरार बढ़ेगी, और इसका नुकसान स्कूल के शिक्षा को होगा, स्कूल के माहौल को होगा। क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया देखी कि उस वीडियो पर नियोजित टीचर की मैं प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ, जरूरत आप यहाँ थे इस बयान से, नियोजित टीचर आपन है मानसिक रूप से। नियोजित और बीपीएससी वाले दोनों को एक पेज पे लाकर, जो एक साथ कर लाके दोनों को एक लेवल पे लाके, जो स्कूल के बेहतरी के लिए मतलब उनको एक साथ लाना चाहिए था। जाहिर जरूरत है कि दोनों को, बिल्कुल सहमत हूँ कि दोनों को एक लेवल पे ले आया जाए, एक लेवल पे लाके सारे स्कूल अध्यापक ही रहे, एक लेवल पे आए। अब तो सरकार राजकर्मी का दर्जा देने के लिए एक सक्षमता परीक्षा के द्वारा नियोजित को भी विचार कर रही है, सरकारी राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सबको स्कूल अध्यापक कहा जाए। और ये विभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि नियोजित टीचर नव चयनित टीचर से कहीं भी टैलेंट में कम नहीं है, और उनको हमेशा के लिए स्कूल के अंदर भी टैलेंट में फाइट देंगे ही। और यह फाइट अगर द्वंद में बचेगा, फोकस हमारा गड़बड़ा जाएगा, स्कूल के बच्चे की भलाई की जगह, उनकी पढ़ाई की जगह, उनके माहौल पॉजिटिव होने की जगह में आपसी द्वंद बढ़ेगी, और इसका नुकसान स्कूल के बच्चे को उठाना पड़ेगा। हम तब यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो वायरल भी है, और अगर इसमें मतलब हम इसकी पुष्टि नहीं करते सत्यता की, लेकिन सरकार को देखना चाहिए। अगर ये वीडियो वायरल है
तो जांच करनी चाहिए, क्या है इसकी सच्चाई ये पता करना चाहिए, और अगर ये गलत है तो नहीं, कार्रवाई निश्चित रूप करनी से चाहिए, और अगर सच है तो इनको हम्म, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि अब जरूरत है बचना बिहार चाहिए। की मेरा ख्याल है सुनहरी कि शिक्षा। इन्हें कम से कम वरिष्ठ पदाधिकारी है, और के पाठक जी के मैं प्रशंसक रहा हूं, उन्होंने जिस त्वरित गति से सुधार के लिए आगे बढ़ा, बस एक इच्छुक मान लीजिए कि इस तरह का स्टेटमेंट क्या करेगा, उनके ही अभियान को रोकेगा या उनके अभियान को नुकसान पहुंचाएगा। ये चीज होगी तो कहीं ना कहीं उनको वो बड़े पदाधिकारी हैं, और उनका जो काम करने का तरीका भी मुझे पसंद है। मैं तो कह रहा हूं कि उनका काम करने का तरीका पसंद है। स्कूल का शेड्यूल ठीक हुआ, टाइम पर स्कूलिंग हो रही है, बच्चे की उपस्थिति बढ़ रही है, प्लस टीचर की बहाली जिस त्वरित प्रक्रिया से हुई, नेक्स्ट भी सेकेंड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी, तो ये सारा चीज है। लेकिन इस तरह की बातें वर्तमान में जो टीचर कार्यरत है, जो शिक्षक स्कूल में कार्यरत है, उनके मनोबल को मानसिक दशा को ये तोड़ने वाला बयान है। तो ठीक है मैं इस राकेश रूप जी, में बहुत इसे बहुत देखता धन्यवाद हूँ। आपका इस चर्चा में इस पे जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण राय देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।